स्टोरी। हरिनगर गांव में विनोद नाम का एक आदमी था जो बहुत ही गरीब था, पर अपनी मेहनत से उसने किराए पर एक किराना की दुकान खोली थी। पर उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता था। पर एक दिन उसकी दुकान पर एक औरत आती है और उससे कहती है, विनोद भैया, आपकी दुकान 1 महीना हो गया खुले हुए, पर मैंने यहाँ पे कोई भी ग्राहक नहीं देखे। आप मुझे 1 महीने का राशन घर भेज देना, मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ। हाँ, क्यों नहीं सरिता बहन, मैं तुम्हें राशन घर पर शाम को दे जाऊंगा और पैसे भी तुम तभी मुझे दे देना। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी दुकान में हर चीज़ 1 नंबर होती है। इतना कहकर सरिता वहाँ से चली जाती है और विनोद सोचता रहता है कि आज भी कोई दुकानदारी नहीं हुई। शाम हो जाती है पर विनोद की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। शाम होते ही विनोद सरिता का राशन पहुंचाने उसके घर की तरफ चला जाता है। सरिता बहन, राशन ले लो, देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, मुझे घर भी जाना है। हाँ विनोद भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था मौसम खराब है, आज आप नहीं आएंगे, पर आप मेरा राशन लेकर आए, उसके लिए शुक्रिया। सरिता का राशन देकर विनोद अपने घर वापस आ जाता है। रमा, दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही है, मैं क्या करूं? और ऊपर से ये ठंड और बारिश का मौसम, कोई भी ग्राहक दुकान नहीं आता और कल किराया भी देना है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, मैं अब क्या करूंगा? देखिए विनोद जी, चिंता मत करिए, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप अपना सारा ध्यान दुकान पर लगाइए और कोई ना कोई ग्राहक तो आ ही जाएगा ताकि किराया निकल जाए। फिर विनोद और उसकी पत्नी और उसका बेटा खाना खाने बैठ जाते हैं। पिताजी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और बारिश भी हो रही है, क्यों ना आप एक हीटर ही ले आइए जिससे सर्दी दूर हो जाए हमारी। हाँ बेटा चीकू, मैं भी यही सोच रहा था कि हीटर ले आऊं, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ दिनों में हीटर ले आऊंगा। अभी खाना खाकर चलो जल्दी सो जाते हैं। ठंड की वजह से विनोद और उसका परिवार जल्दी सो जाता है। अगली सुबह विनोद भाई, 2 दिन के अंदर किराया दे दो, वरना मालिक ने कहा है दुकान खाली कर देना। मैं ऐसे किसी को दुकान नहीं देता जब तक कि किराया नहीं देते। हाँ शामू, मैं जानता हूँ कि 1 महीना हो गया है, पर तुम मालिक से कहना मैं 2 दिन में किराया उन्हें दे दूंगा। शामू के जाने के बाद विनोद सोचता है कि अब वो किराया कहाँ से देगा 2 दिन में। आज भी कोई ग्राहक नहीं आया। ऐसा चलता रहा तो मुझे दुकान सच में बंद करना पड़ेगी और 2 दिन में किराया मैं कहाँ से दूंगा। ठीक है, अब चलो घर चलते हैं। वैसे भी कोई भी ग्राहक अब आने वाला नहीं है। विनोद जी, चीकू की बहुत तबीयत खराब है, उसका बुखार बहुत तेज है। आप कहीं से जाकर दवाई ले आइए, वरना वो बहुत बीमार हो जाएगा। और बारिश भी हो रही है, जल्दी चले जाइए आप। ठीक है रमा, मैं अभी जाता हूँ। वैसे भी रात बहुत हो गई है और बारिश भी हो रही है। मैं कहीं से भी दवाई लेके आता हूँ, तुम चीकू का ध्यान रखो। विनोद और रमा बातें ही करते रहते हैं कि उनके घर की लाइट भी चली जाती है और विनोद बेचारा बारिश में ही अपने बेटे की दवाई लेने चला जाता है। पर बारिश और ठंड की वजह से सारी दुकान बहुत जल्दी बंद हो जाती है और विनोद बेचारा इधर उधर घूमता रहता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो चीकू के लिए दवाई कहाँ से लेके जाए। चलते चलते विनोद बहुत दूर चला आता है, पर उसे कोई भी दुकान खुली नजर नहीं आती। कोई भी दवाई उसको नहीं मिलती। बेचारा विनोद बहुत उदास हो जाता है। चलते चलते विनोद दूसरे गांव आ जाता है और वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी एक ठेला लिए बैठा है, बारिश में भीग रहा है। अरे काका, बारिश में क्यों भीग रहे हो? क्या बीमार पड़ना है क्या? अपने घर जाओ, आराम करो, क्यों यहाँ बारिश में बैठे हो? बेटा, बारिश और ठंड की वजह से मेरे पैर जाम हो गए हैं और मुझसे ये ठेला खींचा नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ किनारे बैठ गया, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अब क्या करूँ?
ओहो काका, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा ठेला तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। चलो जल्दी, बारिश बहुत तेज। विनोद बूढ़े का ठेला लेकर आगे बढ़ने लगता है और उसको उसके घर तक के छोड़ने चला जाता है। बारिश बहुत तेज थी तो विनोद बहुत जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता है। लो काका, तुम्हारा घर आ गया और ठेला तुम्हारा मैंने पहुंचा दिया। अब ठंड में कहीं बाहर मत जाना, बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ बेटा, धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। पर तुम यहाँ कर क्या रहे थे इतनी रात में? तुमको तो घर पर होना चाहिए था। इतनी रात में तुम इधर उधर क्यों घूम रहे थे? विनोद उस आदमी को सब कुछ बता देता है कि वो इतनी रात में अपने बेटे की दवाई लेने निकला था और अपनी जिंदगी के बारे में भी। बेटा तुम परेशान मत हो, तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें जो दूंगा उससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। बेटा ये लो, ये हीटर है और ये कोई ऐसा वैसा हीटर नहीं है, ये एक जादुई हीटर है। मुझे एक पंडित ने दिया था और कहा था जो तुमसे ज़रूरतमंद हो उसको तुम ये दे देना। और मुझे इस वक्त तुम बहुत ज़रूरतमंद लग रहे हो, तुम ये हीटर ले जाओ। इस हीटर से तुम जो मांगोगे वो ये हीटर देगा और तुम इसको किसी गलत हाथों में कभी मत लगने देना, हमेशा अपने पास ही रखना। काका, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ बेटा, जब तुम इस हीटर से कुछ मांगोगे तो कहना मेरे प्यारे हीटर मुझे ये चीज़ दे दे, वो ये दे देगा। और जब बंद करना हो तब भी तुम उससे कहना मेरे प्यारे हीटर अब बंद हो जाए, ये बंद हो जाएगा। विनोद वो हीटर अपने सर पर रखकर अपने घर की तरफ जल्दी जल्दी चला जाता है। आ गए तुम्हारे जाने के बाद बिजली भी चली गई थी और अब देखो सुबह भी हो गई है, तुम अभी भी दवाई लेकर नहीं आए, ये हीटर कहाँ से ले आए? विनोद बुरी बात अपनी पत्नी रमा को बता देता है कि उसके साथ रास्ते में क्या हुआ। अब चलो रमा, देखते हैं ये हीटर कितना जादुई है। मेरे प्यारे हीटर, मेरे बेटे चीकू के लिए मुझे बुखार की दवाई दे दे। इतना कहते ही वहां पर दवाई का ढेर लग जाता है और हीटर में से गोल गोल रोशनी घूमने लगती है। ये देखकर विनोद और रमा दंग रह जाती है। मेरे प्यारे हीटर, अब दवा बनाना बंद हो जा। रमा, सच में ये हीटर जादुई निकला। उस बूढ़े काका ने मुझे असली हीटर दिया है। अब जल्दी से चीकू को दवा पिला दो। अगली सुबह विनोद और उसका परिवार बहुत खुश होता है, सब साथ में बैठे होते हैं। चीकू बेटा, तुमने कहा था तुम्हें हीटर चाहिए, अब तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई है, मैंने तुम्हें हीटर भी ला दिया, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ और अब मेरी तबीयत भी ठीक है और ये हीटर नहीं, ये जादुई हीटर है जिसे पाकर मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। अब विनोद की दुकान पर भीड़ भी लगने लगी थी और विनोद ने अपना किराया 2 महीने का दे दिया था। क्या बात है विनोद, तुमने तो 2 महीने का किराया मुझे दे दिया। तुमने तो मुझसे अच्छी दुकान चला ली। मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती आदमी की जरूरत थी। विनोद की दुकान में अब दिन भर भीड़ लगी रहती थी। हीटर की मदद से विनोद की दुकान भी चल गई थी और उन्हें जो चाहिए था वो हीटर उन्हें देता था। आटा, दाल, चावल, तेल सब कुछ उन्हें हीटर दे देता था। हीटर पाकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। पिताजी, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत ही अच्छा हीटर है और मैं बहुत खुश हूँ। विनोद और उसका परिवार अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।